आज हम लेसन नंबर 3 यानी योगा एंड लाइफस्टाइल को कवर अप करेंगे। इसमें हम बात करेंगे हमारे आसन एज अ प्रिवेंटिव मेजर की, योगा और उसकी परिभाषा की, और कुछ जो प्रमुख लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं उनके बारे में बात करते हैं। योगा के बारे में इन दिनों जैसा कि देखा गया है, मनुष्य जो है वो रुपया कमाने वाली मशीन बन चुका है। वह अधिक से अधिक धन चाहता है और परंतु उससे मानसिक शांति जो है वो नहीं है। वह योग के द्वारा जो प्रसन्नता प्राप्त करने के प्राचीन वैज्ञानिक ढंग है उन्हें भी भूल चुका है। योग का अर्थ है किसी विशेष स्थिति में मन को स्थिरता प्रदान करना। योग का मतलब ही है ध्यान में स्थिरता यानी स्थिति में कुछ विशेष शांति प्रदान करना अपने आप को। इसका अर्थ है जो व्यापक शरीर से निकले गए सूक्ष्म शरीर को जोड़ना भी होता है। अगर हम योग की परिभाषाओं की बात करें तो भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है योगा कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है कि कार्य में कुशलता ही योग है। स्वामी दिगंबर जी के अनुसार योग आत्मा और परमात्मा का मेल है। सत्यपाल के अनुसार योग संस्कृत शब्द युद्ध से लिया गया है जिसका अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जीवन शैली क्या होती है। हमारी जीवन शैली जो होती है वो जीवन को जीने का एक तरीका होती है, अंदाज होती है, जिससे व्यक्ति या समूह का दृष्टिकोण जो है वो किसी मूल्यों की तरफ हमारे को दर्शाता है। अब बात करते हैं अगर हम आसन्स की, तो बहुत तरह के आसन्स होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ आसन्स यहाँ पे दिए गए हैं। इनमें से जो 3 प्रमुख आसन्स होते हैं, एक होते हैं कल्चरल या सांस्कृतिक आसन। उनकी बात करें तो शीर्ष आसन, स्वर्ग आसन, मत्स्य आसन और हलासन, ये उनमें से प्रमुख आसन हमारे लिए बनते हैं। इसके अलावा होते हैं मेडिटेटिव आसन या ध्यान मग्नीय आसन। इसमें आपके जो प्रमुख आसन आते हैं होते हैं पद्मासन और सिद्धासन। इसके अलावा जो तीसरे तरह के आसन आते हैं वो होते हैं रिलैक्सेटिव आसन, जो कि आपके शवासन और मकर आसन प्रमुख तरह से होते हैं। जैसे कि आप कुछ आसन इसमें अब आप देख भी पा रहे हैं। बात करते हैं आसन एज अ प्रिवेंटिव मेजर के बारे में कि योग में जो आसन है वो शरीर के प्रत्येक अंग को लचीला, स्फूर्ति भरा और यही नहीं हमारे बुद्धि के कुछ जो है विशेष भाग को और भी इम्पोर्टेंट बनाने का काम करता है। आसनों में मांसपेशियों और सुडौलता के साथ साथ तन और मन की शक्ति को भी और यूज में लाया जाता है। यही नहीं, अपनी हमारी हड्डियां, हमारी जो मसल्स हैं, हड्डियां और जो मांसपेशियां, उन दोनों के अंदर अपना काम करता है। अब बात करते हैं योग आसन में हमारे लिए कैसे एक प्रिवेंटिव मेजर का काम करता है। जैसे कि कुछ पॉइंट्स आपके सामने भी हैं। शरीर में दृढ़ता आती है और लचीलेपन भी आता है। ठीक है, शरीर आपकी मसल्स जो है वो मजबूत भी होती हैं और जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो भी आती है। नंबर 2 बात की जाए, नाड़ियां, ग्रंथियां, मांसपेशियां 24 घंटे काम करने वाले अंगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यही नहीं, शरीर का सर्वांगीण विकास यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी हो जाती है हमारी। सहनशीलता यानी हमारी जो एंड्योरेंस है उसके अंदर भी काफी मुनाफा होता है और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यही नहीं, नकारात्मक विचारों के स्थान पर सकारात्मक विचार की एकाग्रता भी बढ़ती है। इसके अलावा शरीर चुस्त और रोग मुक्त हो जाता है, चिंता से राहत मिलती है, प्रतिरोधक क्षमताओं में वृद्धि होती है, भूख अच्छी लगती है और पाचन क्रिया भी सही हो जाती है। पाचन क्रिया को सही करने के लिए हमारे पास एक आसन है वज्र आसन, जिसको खाने के बाद आप आराम से कर सकते हैं। आसन एक ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। नॉर्मली हम खाना खाने के बाद कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 10 पे देखिए, आत्मिक शांति महसूस होती है और कार्य शक्ति भी बढ़ती है। 11 स्थूलता मोटापे को कम करता है, नैतिक मूल्यों का वृद्धि करता है, आसन को सही रखता है, यानी आपका जो बॉडी पोस्चर है उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल जो देखा गया ना कि मुद्रा से संबंधित दोष जो है व्यक्तियों में आमतौर पर पाए जाते हैं, वह ठीक ढंग से काम करने में भी उनको जो है रुकावट महसूस होती है अगर उनका आसन ठीक ना हो, पोस्चर ठीक ना हो। तो इस सामान्य कार्य को अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं हमारे आसन। इसके अलावा शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाते हैं और लास्ट ऑफ ऑल शरीर के जो आंतरिक सफाई है और स्वच्छता है उसका भी पूरा ध्यान रखते हैं। बात करते हैं जीवन शैली के संबंधित जो हमारी बीमारियां हैं वह आसनों से कैसे नियंत्रित या दूर हो सकती हैं। जो हमारे हृदय वाहिका संबंधित कुशलता है उसमें सुधार लाता है, यानी जो हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हमारा हार्ट का सिस्टम है उसको ठीक करता है। नंबर 2 श्वसन संस्थान में सुधार आता है, यानी जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको भी काफी हद तक साफ करता है। जो फेफड़े हैं उन तक फुल सप्लाई जाती है ऑक्सीजन की और ऑक्सीजन अच्छी जाने से जो शरीर है वो और भी तंदुरुस्त महसूस करता है।
खेल चोटों से बचाव, अगर हम एक तरह से इसको एक्सरसाइज की फॉर्म में लें तो जो योगा है उससे आपकी जो चोटें हैं उनसे भी काफी हद तक बचाव हो जाता है। यही नहीं, एकाग्रता की शक्ति में सुधार करता है योगा। आपके आसन, अस्थि स्थान में सुधार, यानी जो बोन्स हैं, जो आपकी मसल्स हैं, उनके अंदर अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। रोगों से बचाव भी हो जाता है। अगर कोई रोग लग जाता है तो फिर उसके अंदर जो रोग क्षमता है वो आपकी बढ़ा देता है। इसके अलावा शरीर के आसन को भी सही रखता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम करेंगे लाइफस्टाइल डिजीज का पहला पार्ट, यानी मोटापा, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं या स्थूलता भी कहते हैं। मोटापे को अत्यधिक शारीरिक भार तथा वसा के रूप में परिभाषित किया जाता है। मोटापे से ग्रस्त लोगों को फैट सेल्स का आकार तथा संख्या बड़ी होती है। किसी व्यक्ति को तब मोटापे से ग्रस्त कहा जाता है जब उसके शरीर का जो आदर्श भार होता है, या जो हम कहते हैं कि आदर्श शरीर का जो भार 20% से अधिक होता है, तब हम उसको मोटापे की श्रेणी में डालते हैं। आदर्श भार ऊंचाई तथा लिंग की तुलना करके ज्ञात किया जाता है, जिसको हम BMI ऑलरेडी कैलकुलेट भी कर चुके हैं। कई विकसित देशों में देखा भी गया है कि विशेषकर जैसे अमेरिका या यूरोप हो गया, वहां पे मोटापा काफी हद तक फैला हुआ है, एक लाइफस्टाइल डिजीज बन रखा है। और इस मोटापे के कारण ही आपको डायबिटीज या फिर आपको जो हाइपरटेंशन है, मोस्टली मोटापे के कारण होती है। तो सामान्यतः मोटापा 2 तरह से पाया जाता है। नंबर 1, एक तो हाइपर प्लास्टिक ओबेसिटी होती है, और दूसरा होता है हाइपर ट्रॉफिक ओबेसिटी, यानी मोटापे की 2 श्रेणियां, ओबेसिटी 1 एंड ओबेसिटी 2। इसको ठीक करने के लिए आपके जो निम्नलिखित आसन हैं, यानी वज्रासन, हठासन, त्रिकोणासन और अर्धमत्स्येंद्रासन, ये चारों आसन आप कोई भी कर सकते हो प्रैक्टिस, या चारों के चारों प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने आप को स्वस्थ कर सकते हो। बात करते हैं हम हमारे पहले आसन की, जिसका नाम है वज्र आसन। इस आसन को डायमंड पोज आसन भी कहा जाता है, और इस आसन का प्रयोग भोजन के सेवन करने के बाद भी किया जा सकता है। और इसकी विधि है, घुटनों के बल बैठ जाएं, अपने दोनों टांगों के पीछे की तरफ मोड़ें ताकि दोनों एड़ियां जो हैं खुली हुई हों और दोनों पैरों के पंजे एक दूसरे को छूते हों। अपने कोहनियों को सीधा रखते हुए दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें। अपना सिर, गर्दन और कमर को सीधा रखें और आगे की ओर ध्यान लगाएं। अवधि इसकी कितनी होनी चाहिए? कम से कम इतना हो कि आप आराम से इसको कर सकें। तो स्टार्ट करिए इसको 1 मिनट तक के लिए, 30 to 1 मिनट तक के लिए स्टार्ट कीजिए, फिर उसका अवधि आप बढ़ा सकते हैं। क्या लाभ होते हैं इस आसन के? ये जो आसन है ये पाचन क्रिया को तेज करने में हेल्प करता है, यानी जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उसको दूर करता है। इस आसन के निरंतर अभ्यास से घुटने, टांगे, पैरों तथा जांघों की पीड़ा से भी आराम मिलता है। यही नहीं, जो व्यक्ति इस आसन को नियमित रूप से करता है वह ज्वर, बदहजमी तथा छोटी मोटी बीमारियों से बचा रहता है। और ये मेडिटेशन में भी सहायक है। ये हर्निया, बवासीर तथा बीमारियों, इस तरह की बीमारियों को भी दूर करने में सहायक है। कुछ सावधानियां हैं, जैसे कि आप इसमें अंतिम जो है स्थिति में मेरुदंड सीधी रखें ताकि आपकी जो बैक है बिल्कुल स्ट्रेट रखें। एड़ियां बाहर की ओर होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो पेट है, जो नितंब है, वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आगे या पीछे की ओर नहीं झुके होने चाहिए। अगला आसन हमारा आया हस्तोना आसन। ये जो आसन है ये संस्कृत के शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है हाथों को ऊपर की ओर करना होता है, इसका मतलब ये है। और इस आसन को सूर्य नमस्कार जैसे मिलता हुआ माना जाता है, जैसे सूर्य नमस्कार को मिलता हुआ कह सकते हैं इस आसन को। इसकी विधि को देखिए, हाथों को एक दूसरे से अलग कर ऊपर उठाएं और दोनों बाजुओं को सिर के ऊपर फैलाएं। इसके बाद उनमें कंधों और चौड़ाई जितनी का फासला होना चाहिए। सिर, बाजुओं और जो धड़ है उसको ऊपर के हिस्से को धीरे से ऊपर की ओर खींचे। अगर इसके लाभ की बात करें तो संपूर्ण शरीर को आराम मिलता है, बच्चों के कद बढ़ने में सहायक होता है, कमर में लचक बढ़ती है, उदर विकार के लिए भी उपयोगी है और कमर की चर्बी भी कम करता है। इसकी सावधानियां, केवल कमर से झुकें, जो आपकी कमर है वो थोड़ी सी बेंड होनी चाहिए। भुजाओं को जितना हो सके उतना ऊपर तक ताने और सामने या पीछे की ओर ना झुकें। अपने पैर बिल्कुल नीचे जमीन पर लगा के रखें, उठाने नहीं है पंजे, और आगे पीछे ज्यादा नहीं होना है। अगला आसन आया हमारे आगे त्रिकोण आसन। इस आसन को त्रिकोण पोज कहा जाता है। इस पोज में विभिन्न बदलाव आते हैं। इनमें से जो है नीचे दी गई विधि को आप देख सकते हैं। दोनों पैरों को बीच में 3 या 4 फुट का अंतर ले। श्वास भरते हुए बाएं हाथ को कान से लगाते हुए सीधा करें। श्वास निकालते हुए दाहिनी ओर झुकें।
दाएं हाथ से पैर को के अंगूठे को स्पर्श करते हुए वापस ऊपर आए। श्वास भरते हुए सीधे होकर हाथ बदलकर बाईं ओर को झुके। इसके लाभ क्या है? इस आसन के प्रभाव से कमर व जो काटे प्रदेश होते हैं लचीले हो जाते हैं। दैट मीन्स आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, कमर में मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आपकी चर्बी कम हो जाती है, हाथ कंधे और जांघें जो है वो शक्तिशाली हो जाती हैं। यही नहीं, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो ठीक हो जाता है, पाचन क्रिया तेज हो जाती है। इसका नियमित अभ्यास करने से जो कमर के आसपास की चर्बी है वो भी खत्म हो जाती है। एसिडिटी को पूरी तरह से ठीक कर देता है और हमारी गर्दन में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी लाने का भी काम करता है। सावधानियां देखिए, केवल कमर से झुके, पूरी बॉडी नहीं झुकानी है आपने, पैरों को नहीं झुकाना है, सिर्फ कमर से झुकना है आपने। अंतिम स्थिति सामान्य श्वासन के साथ बनाए रखें। बगल में मुड़ते समय घुटनों को ना मोड़ें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि घुटने नहीं मुड़ने, सिर्फ कमर मुड़नी है। आसन करते समय आगे की तरफ या पीछे की तरफ शरीर को ना झुकाएं और जितनी क्षमता हो सकती है उससे उसी तरह से झुकें, जितना आपका कैपेसिटी है उससे मैक्सिमम आप बेंड करें। बात करते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन की। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन को मछलियों की मुद्रा का आधा भगवान भी कहा जाता है। इस आसन को योगी मत्स्येंद्र के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने हठ योग से इसको स्थापित किया था। अब इसकी बात की जाए कि क्या विधि है, तो अपनी दोनों टांगों को आगे की तरफ फैलाएं और बाई टांग को दाई जांघ के ऊपर रखें। अपनी दाएं घुटने को बाएं तरफ रखें। दाएं पैर के अंगूठे को बाएं हाथ से मोड़ते हुए कपड़े और अपने दाएं हाथ पीठ के पीछे कमर के पीछे ले जाएं। अपने जो हाथ हैं और गर्दन को दाईं तरफ पीछे की ओर मोड़ते हुए कंधे से पीछे वाले भाग को देखें। हाथ तथा टांगों की स्थिति को बदलते हुए इसे पुनः दोहराएं। इसकी जो अवधि होनी चाहिए, इसको आप दोनों तरफ से एक एक बार जरूर करें और कम से कम 30 श्वास तक करें, यानी 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक ये आसन आप आराम से कर सकते हैं। अगर इसके लाभ देखे जाएं तो रीढ़ की हड्डी में लचीलापन को बढ़ाता है, शरीर को एक आकार प्रदान करता है, भार और मोटापे को नियंत्रित करता है, पीठ और पेट की मांसपेशियों को ताकतवर बनाता है और ये एड्रिनल ग्लैंड जो है लिवर तथा पैनक्रियास के रसाव को नियंत्रित करता है तथा गुर्दों के लिए भी लाभदायक है। ये जो आपका आसन है, इसके कुछ आप वो देखिए सावधानियां क्या क्या है। ये आंतों के लिए भी जो है लाभदायक तो है, पर इसको गर्भवती महिलाएं ना करें। जो पेल्टिक अल्सर है, जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है, वो भी ना करें, और जिन लोगों को डिस्क खिसकी हुई है वो इस आसन को ना प्रैक्टिस करें। तो हमने अब ये कवर अप किया लेसन नंबर 3 का पार्ट 1, जिसमें हमने बात की ओबेसिटी के बारे में, और इसके साथ मैं आपको असाइनमेंट अटैच करके भेज रही हूँ। प्लीज उस असाइनमेंट को पढ़िए और उसको अटेम्प्ट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड स्टे सेफ।